हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग वैद्युत धारिता चैप्टर शुरुआत करते हैं। वैद्युत धारिता क्या होता है? देखिए, धारिता शब्द का अर्थ क्या होता है? धारिता शब्द का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारिता शब्द का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या हुआ? वैद्युत धारण करने की क्षमता। वैद्युत धारण करने की क्षमता मतलब वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता। तो धारिता के शब्द के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो किसी भी चालक द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, ये धारिता की परिभाषा हो गई। अब किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता धारिता है। तो जब हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो जैसे अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो धीरे धीरे उसका विभव बढ़ेगा। धीरे धीरे चालक का विभव बढ़ेगा, क्योंकि जब आवेश का जो प्रभाव होता है वो विभवांतर के कारण ही होता है। आवेश अगर एक चालक से दूसरे चालक में या एक चालक के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है तो उसका कारण विभवांतर होता है। विभवांतर के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, एक चालक से दूसरे चालक में गति करता है। ठीक, तो यदि हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो किसी भी चालक को आवेशित करने की क्रिया में चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा उसका विभवांतर बढ़ेगा। आवेश का मान कम होगा, विभवांतर का मान भी कम होगा। ठीक, तो किसी भी चालक को यदि हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने की क्रिया में चालक को दिया गया आवेश चालक में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे यदि किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि V हो, तब Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में वृद्धि के अनुपाती होता है। यदि चालक को दिया गया आवेश Q मान लिया जाए और चालक के विभव में वृद्धि V मान लिया जाए तो Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। ठीक, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट लगता है यहाँ पे कैपिटल C, ये आता है Q CV। जहाँ पे C क्या है, अगर C निकालते हैं तो C आ जाता है Q/V। C Q/V। ये C जो है, C ये एक नियतांक है। C क्या है? C एक नियतांक है, C कांस्टेंट है। ठीक है, इसे मतलब C को, इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है कि जब किसी धारिता क्या होती है तो आवेश धारण करने की क्षमता धारिता हो गई। जब चालक आवेश धारण करेगा, आवेश का मान बढ़ेगा तो चालक के विभव वृद्धि होगी और चालक को जितना भी आवेश देंगे वो आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जा रहा है और उसके विभव में वृद्धि V हो रही है तो Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, या Q CV हो जाएगा, या C हो जाएगा Q/V। जहाँ पे C क्या है, जहाँ C एक नियतांक है और इस नियतांक को क्या कहते हैं, इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे अर्थात C जो है ये चालक की वैद्युत धारिता है। ठीक, ये धारिता होगा, अब इसको परिभाषित करेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम लोग धारिता की परिभाषा लिखा गया। किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं।
अनुपाती होता है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इसे देखिए फार्मूला जो बना है हमें C = Q/V मिला है और ये जो C है एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। अब यही पर यदि हम ये मान लें यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट हो तब C = हो जाएगा Q। C = कितना हो जाएगा? अगर हम C = Q/V है, V को 1 वोल्ट ले लें, विभवांतर 1 वोल्ट ले लिएगा तो C = Q हो जाएगा। इससे एक धारिता की परिभाषा बनती है, अर्थात किसी चालक के विभव में, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए, 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को, आवश्यक आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, इससे क्या हुआ? यदि V बराबर 1 वोल्ट ले ले तब C = Q आएगा। C = Q यहाँ से नीचे बढ़ जाएगा, C = Q आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी चालक के विभव में हम 1 वोल्ट की वृद्धि करते हैं, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करते हैं, तो 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जो भी आवश्यक आवेश की मात्रा होगी वही उस चालक की धारिता कहलाएगी। ठीक है, एक तरह से धारिता की परिभाषा हो गई। आगे देखिए इसमें C = Q/V मिला है, तो इससे अगर हम इसका मात्रक बनाएं, C का मात्रक या वैद्युत धारिता C का मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत धारिता C का मात्रक ये हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, इसको प्रतीक में लिखते हैं तो C/V लिखेंगे, V हो जाएगा पूरा लिख जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, ये धारिता हो गई कूलाम प्रति वोल्ट। इसे मतलब कूलाम प्रति वोल्ट को इसे फैराड कहा जाता है, इसे फैराड भी कहते हैं, ठीक है। फैराड को F-A-R-A-D और इसको शॉर्टकट में F लिखते हैं, इसे फैराड भी कहते हैं। फैराड को क्या लिखते हैं? F-A-R-A-D और इसे शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? F। ठीक, तो अगर हम यहां से Q बराबर 1 कूलाम ले लें तथा Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तब C कितना हो जाएगा? 1 फैराड हो जाएगा। ठीक है, C = हो जाएगा 1 वोल्ट। तो इससे अगर हम एक फैराड को परिभाषित करें, Q का मान 1 कूलाम और V का मान 1 वोल्ट ले लें तो C बराबर 1 फैराड आएगा। तो इससे हम C को अगर परिभाषित करें तो अर्थात यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, तब चालक की धारिता 1 फैराड होती है, 1 फैराड होती है। तो 1 फैराड की परिभाषा हो गई
यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं और इसके लिए हमें 1 कूलम्ब आवेश दिया जा रहा है तो चालक की जो धारिता होगी वो 1 फैरड हो जाएगी। ठीक, अब ये फैरड जो है धारिता का मात्रक है और ये धारिता का एक बड़ा मात्रक है। फैरड जो है धारिता का एक बड़ा मात्रक है। हम लोग व्यवहारिक रूप से फैरड का प्रयोग सिर्फ नहीं करते, व्यवहारिक रूप से कुछ छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं और वो छोटे मात्रक में जैसे माइक्रोफैरड है, पिकोफैरड है, नैनोफैरड है, माइक्रोफैरड है इत्यादि। ठीक, तो उसको बदल करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर फैरड जो है धारिता का बड़ा मात्रक है तो इसके छोटे मात्रक क्या होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे धारिता के कुछ छोटे मात्रक लिख रहे हैं। फैरड धारिता का एक बड़ा मात्रक है, एक बड़ा मात्रक है। धारिता के छोटे मात्रक निम्न है। कौन से छोटे मात्रक है ये जो हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप से जो धारिता के मात्रक प्रयोग किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे एक माइक्रोफैरड है, एक माइक्रोफैरड ये हो जाता है 10⁻⁶ फैरड। एक नैनोफैरड है ये हो जाता है 10⁻⁹ फैरड। एक पिकोफैरड है ये हो जाता है 10⁻12 फैरड। इसे 1 माइक्रोफैरड भी कहा जाता है। ठीक, तो व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन में जो भी हम यंत्र यूज करते हैं, उपकरण यूज करते हैं, उसमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं, संधायक लगे होते हैं, उनकी धारिता अधिकांशतः माइक्रोफैरड में ही दी जाती है। ठीक है, तो ये धारिता के कुछ छोटे मात्रक हो गए। ठीक, देखिए धारिता का विभिन्न सूत्र में लिखा है डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2। जिन्हें नहीं याद होता है वो विभिन्न सूत्र बना भी सकते हैं। बनाने के लिए देखिए काफी आइडिया देते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक, तो मात्रक जो होता है अभी लिखा गया था कूलम्ब प्रति वोल्ट है। ठीक, इसको और बोलते हैं कूलम्ब प्रति वोल्ट। W/Q होता है ये W/Q, कूलम्ब प्रति वोल्ट का मतलब W/Q। कूलम्ब प्रति वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम्ब होता है, जूल प्रति कूलम्ब। ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटे में जूल। कूलम्ब स्क्वायर का होता है 80, कूलम्ब का 80 होता है, 80 स्क्वायर हो जाएगा। जूल का मात्रक है m l स्क्वायर t -2 ये होता है। तो अगर आप एक साथ लिखेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर ऊपर और नीचे हो जाएगा m l स्क्वायर t -2। अब अगर आप सबको साथ लिखते हैं तो ये ऊपर जाकर -1, l ऊपर जाएगा -2, t ऊपर जाएगा 2 माइनस ये 2 प्लस कर देगा, 2 माइनस है तो t की पावर 4 और a की पावर 2। इस प्रकार से हम विभिन्न सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, मात्रक से। ये हमारा हो गया धारिता का विभिन्न सूत्र। तो आपको केवल इतना लिखना है, नहीं तो ये मतलब कि अगर नहीं बन पा रहा है याद है तो उसको हम बना भी सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया वैद्युत धारिता। नेक्स्ट टाइम इसको और